प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए कि परमेश्वर ने आज फिर मुझे आप लोगों के साथ परमेश्वर ने अपने वचन को शेयर करने का मौका दिया। और आज मैं आप लोगों के साथ जो वचन शेयर करने वाला हूँ वो एक अद्भुत वचन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कितनी भी प्रार्थना कर ले, कितनी भी आराधना कर ले, अगर आपके जीवन में वचन नहीं है और आप वचन के अनुसार नहीं चल रहे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में व्यर्थ हो जाएगी। वो कभी भी आपके लिए आशीष का कारण नहीं ठहरेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैं आज बात करूँगा परमेश्वर के वचन के अनुसार, वो बात होगी वचन की। और वचन के अनुसार मैं आपके साथ शेयर करूँगा विश्वास कि विश्वास क्या होता है। जब हम वचन के अनुसार विश्वास को परमेश्वर के सामने लेकर जाते हैं तो वो विश्वास हमारे जीवन में क्या कर सकता है, एक बड़े प्रभाव को हमारे जीवन में लेकर आ सकता है, एक बड़ी उन्नति को और बड़ी तरक्की को लेकर आ सकता है। दो तरीके का मैं आपको बताऊँगा, दो तरीके से, एक विश्वासी के विषय में और एक अविश्वासी के विषय में। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो विश्वास में बना रहता है और परमेश्वर के साथ चलता रहता है, परमेश्वर एक दिन आता है उसके लिए बहुत बड़े द्वारों को खोल देता है। बड़े दरवाजों को उसके लिए खुला हुआ आप देखेंगे, बड़े दरवाजों को ओपन होता हुआ देखेंगे आप। लेकिन जो अविश्वासी है, जो विश्वास में बना नहीं रहता, जो उसके पास है वो भी एक दिन आता है, वो भी उसके पास से चला जाता है। कारण जो उसका बढ़ती का कारण होता है वो घटती का कारण वो अपनी लाइफ में देखता है। कारण क्या है? क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। और परमेश्वर चाहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां मेरे ऊपर विश्वास रखें। हालेलुया। तो मैं ज़्यादा समय न रहते हुए वचन की ओर चलता हूँ, परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। और जब वचन खुलता है तो परमेश्वर अद्भुत काम करता है। हालेलुया। जब वचन खुलता है तो शैतान भी थरथराता है। बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर ने वचन के विषय में बात की तो शैतान उसके सामने से बात हो। तो जब हम वचन की बात करेंगे तो परमेश्वर अपने वचन से ही काम करता है। हालेलुया। तो वचन से जब बात करते हैं तो वचन हमारे फेथ को, हमारे विश्वास को बढ़ाता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है आइए हम चलेंगे। मेरे साथ निकाले इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसकी एक आयत को मैं पढ़ूंगा आप सब। यहाँ पे लिखे अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब विश्वास क्या है? आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आपको मैं बताना चाहता हूँ जो चीज़ें हमने कभी नहीं देखी, परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास वो है कि जो चीज़ें हमने नहीं देखी उन चीज़ों पर विश्वास करना, जो हमने ऑलरेडी देखी है उनके ऊपर फेथ करना, उनके ऊपर विश्वास करना, लीव रखना, ये कोई विश्वास को नहीं दर्शाता है। इससे कभी भी विश्वास को नहीं दर्शाता है। ये विश्वास नहीं है जो हमारे पास ऑलरेडी। सोचिए मेरे पास सब 1 करोड़ रुपये है और मैं बोलूँ कि मैं ये बना लूँगा और मेरा विश्वास है कि मेरे लिए हो जाएगा। जब आपके पास है तभी आप हो जाए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और आप कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि परमेश्वर मेरे लिए करेगा और वो हो जाता है, इससे विश्वास कहते हैं। और ये विश्वास के चिन्ह को दर्शाता है। ये विश्वास आपकी लाइफ के अंदर बड़े कार्यों को करेगा। हालेलुया। सो आज मैं जो बात कर रहा हूँ, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास क्या है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कई बार हमें परमेश्वर विश्वास के जरिए परखता है कि या ये मेरे ऊपर फेथ रखेगा, ये मेरे ऊपर विश्वास रखेगा या नहीं रखेगा। वो कई बार हमें चेक करता है। जब हम उसके सामने विश्वास में मजबूत और खरे पाए जाते हैं, ईमानदार पाए जाते हैं, तो वो हमें बढ़ाने की सामर्थ्य रखता है और वो हमें अपने वचन के अनुसार हमें बढ़ाने की सामर्थ्य रखता है। जैसे आप रोमियो उसका 10 अध्याय उसकी 17 को पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है अतः विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन जो कहता है इस बात को अपने ध्यान से सुनना है। वचन क्या कह रहा है, वचन को हमें ध्यान से सुनना है। कई बार परमेश्वर हमारी लंबी यात्रा को चेक करता है। जब हम बहुत लंबा चलते रहते हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता और तब भी हम विश्वास में बने रहते हैं, तब भी हम परमेश्वर के सामने अड़े रहते हैं कि नहीं, चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, मैं अपने विश्वास को कभी भी अपने विश्वास से हटूंगा नहीं और मेरा ईमान हमेशा परमेश्वर पर बना रहेगा, चाहे मुझे कुछ दे परमेश्वर या ना दे। तो इससे कहते हैं विश्वास। और ये विश्वास आपके जीवन में एक बड़े बदलाव को और बड़े परिवर्तन को दिखाता है। ये आपके लिए बड़ी आशीष को दिखाता है ऐसा विश्वास। और जो व्यक्ति विश्वास की बातें करता है और उसके जीवन में विश्वास नहीं होता, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो उसके पास है वो आने वाले दिनों में उन चीज़ों को भी गवा देता है। अविश्वासी व्यक्ति कभी भी अद्भुत आशीषों को, अद्भुत कार्यों को अपनी लाइफ में देख नहीं सकता।
वो अपने जीवन में हमेशा कांटों को देखता है, दुखों को देखता है, परेशानियों को देखता है। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो लोग क्या कहते हैं, मैंने विश्वास किया है जी, मैंने विश्वास किया, लेकिन उनके अंदर विश्वास ना पाने के कारण वो कुछ दिनों के बाद उस समय चर्च में आते हैं। मैंने बहुत अनुभव किया है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो चर्च से भी गायब हो जाते हैं, चर्च में भी वो दिखाई नहीं देते। कारण क्योंकि उनका विश्वास जो है वो परमेश्वर के ऊपर नहीं होता, उनका विश्वास एक मनुष्य के ऊपर होता है। उनको लगता है शायद ये मनुष्य कुछ मेरे लिए कर दे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी आपके लिए मनुष्य कुछ नहीं करेगा। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर ही आपके लिए सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। और इसलिए कई बार जब आस की बात आती है, आशा की बात आती है, उम्मीद की बात आती है, तो काफ़ी बार हमें परमेश्वर चेक करता है, क्या ये मेरे साथ ईमान में बना रहेगा या नहीं बना रहेगा। कई बार हम बहुत सारे दुखों से ऊपर गुजरते हैं और सारे दुखों से परमेश्वर हमें निकालता है, और उन दुखों से निकालने के बाद हमें खरा पाता है जब परमेश्वर को हमें बढ़ाता है और आशीष देता है। हालेलुया। और हम उन आशीषों को लेकर फिर हम अद्भुत तरीके से खुशी के साथ और आनंद के साथ दूसरों को बताते हैं, और हम उस अनुभव को अपने जीवन में होता हुआ देखते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्वास के बिना हम परमेश्वर को कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बाइबल क्या कहती है, अगर आप 6 आयत को पढ़ेंगे, आप लिखे अविश्वास और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है कि यह लेखक कह रहा है, जो परमेश्वर के पास आते हैं उन्हें क्या करना चाहिए कि परमेश्वर है, ये बिलीव रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि वो जीवित परमेश्वर है, वो मेरे लिए मुहैया करता है। तो बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ऐसे विश्वास करने वालों से खुश होता है, प्रसन्न होता है। जब आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने विश्वास करने वालों को क्या करता है, प्रतिफल देता है। प्रतिफल इट मीन्स, आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें आशीष देता है। तो प्रतिफल, एक तो फल होता है, प्रतिफल, एक बड़ा अनुग्रह हम अपने जीवन में होता हुआ देख सकते हैं इस तरीके से, और एक बड़ी ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में आता हुआ हम देख सकते हैं। विश्वास हमारे जीवन को बढ़ोतरी की ओर लेकर जाता है, विश्वास हमें परमेश्वर के नज़दीक लेकर आता है। जब हम बहुत दूरियां महसूस करते हैं अपने जीवन में, कई बार हम इतनी दूरियां महसूस करते हैं, जब परमेश्वर का वचन हमारी लाइफ में काम करता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम विश्वास करते हैं और उन फेथ के वचनों को हम बोलते हैं, और परमेश्वर उसके जरिए हम परमेश्वर के नज़दीकियों को अपनी लाइफ में महसूस कर सकते हैं। और उन लाइफ को जब आप महसूस करेंगे तो मैं आपको बता, और जब हम महसूस करते हैं तो इसके जरिए परमेश्वर हमें बहुत आयु से फलवंत भी करता है और आशीषित भी करता है। और हम जब खुदा को खुश करते हैं तो खुदा भी हमें खुश रखता है, और हम हर क्षेत्र में हमें खुशी की झलक हमारे जीवन में नजर आती है, कारण हमारे विश्वास के कारण। आज लोगों को विश्वास नहीं है और सिर्फ विश्वास के गुणगान करते हैं, लेकिन उनके जीवन में देखा जाए बिलीव नाम की, विश्वास नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बरखा चेक किया कि ये खरा है, विश्वास में नहीं है, तो 100 साल तक उसके पास औलाद नहीं थी। लेकिन बाइबल परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसको विश्वास में पक्का पाया गया। तो परमेश्वर का वचन कहता है 100 साल की एज में भाई साहब इतनी बड़ी आशीष को पाया उसने कि उसको बच्चे की आशीष मिली, और उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, उससे सबसे बड़ी आशीष उसके लिए औलाद की थी। और परमेश्वर का वचन कहता है उसको औलाद की आशीष परमेश्वर ने दी। और सबसे बड़ा उदाहरण बाइबल के अंदर अब्राहम ही है। और देखिए बाइबल में लिखा है, अगर आप आगे जाकर देखेंगे तो बड़े बड़े आगे इसको पढ़ेंगे तो लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, सारे भविष्यवक्ताओं का जिक्र है कि सब विश्वास के जरिए, सबका विश्वास से जिक्र किया गया, और विश्वास उनके लिए धर्म गिना गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम विश्वास पे बने रहते हैं तो परमेश्वर को, नज़दीकियों को, उसके अनुग्रह को अपने जीवन में देख पाते हैं, उसका बड़ा तरस, उसकी बड़ी रहनुमाई को हम अपने जीवन में देख सकते हैं। अगर आप विश्वास में कमज़ोर हैं तो चलो ने क्या कहा, प्रभु ने विश्वास में कमज़ोर मुझे बढ़ा। बाइबल बताती है कि उसने, प्रभु ने क्या कहा, अगर तुम्हारा विश्वास राय के दाने के समान है तो पहाड़ से भी कहेगा समुद्र में जा गिर तो समुद्र में जा गिरेगा। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास में इतनी ताकत, अगर राय के दाने के बराबर है तो पहाड़ को भी हटा सकता है। ऐसा विश्वास और ऐसा फेथ। तो इसलिए बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है जब हम विश्वास में कमज़ोर होते हैं तो
तो ये एक अलग मैटर है। लेकिन अगर हम अविश्वासी हैं, अविश्वासी की ज़िंदगी में कभी आप उसको जीवन को कभी बदलता हुआ नहीं देखेंगे, उसके जीवन में सिर्फ कांटे नजर आएंगे, दुख नजर आएंगे। अविश्वासी लोग कभी अपने कामों में सफल नहीं होते। अविश्वासी लोग, बाइबल परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु ने क्या किया, एक बार परमेश्वर ने, बाइबल परमेश्वर के वचन में लिखा, जो बाइबल को आप ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार प्रभु ने एक अंधे के ऊपर हाथ रखे और उस अंधे पर जब हाथ रखे तो उसको दिखाई नहीं दिया। वो बोलता है कि मैं मनुष्य को पेड़ों जैसा दिखाई देता। प्रभु ने पूछा उससे, क्या तुझे कुछ दिखाई देता है? वो बोलता है मनुष्य को पेड़ों जैसा दिखाई देते हैं मुझे। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है। दूसरी बार प्रभु ने उसके लिए प्रार्थना की, उसने कहा ये तेरे अविश्वास के कारण हुआ। अविश्वासी उसको बोला तो इस गांव में पाँव भी नहीं रखना। भाई परमेश्वर का वचन कहता है अविश्वासियों के लिए कोई परमेश्वर के पास कोई ठिकाना नहीं है, कोई जगह नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने लोग अविश्वास में जी रहे हैं, अविश्वास की लाइफ जी रहे हैं, वो अपने जीवन में कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। वो अपने जीवन को हारता हुआ, हमेशा हारता हुआ देखेंगे। और वो लोग जो सच में खुदा के वचन पर विश्वास करते हैं और ईमान रखते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, परमेश्वर मेरे लिए मुहैया करने वाला, परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत करने वाला है, उनके लिए बड़े दरवाजों को वो खुलता रहता है। तो सच में परमेश्वर पर विश्वास करने से वो खुश होता है और हमारे जीवन में एक बड़े बदलाव को दिखाने की पूरी वो कोशिश करता है। हालेलुया। तो आज के इस मैसेज से, इस वचन से आपको यही सीखने के लिए मिलेगा कि आपको विश्वास में किस तरीके से आगे बढ़ना रखना है। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर मिलेंगे हम परमेश्वर के वचनों के साथ, गहरे वेदों के साथ। और मुझे आशा है कि जो लोग वचन को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, वो आशीष पा रहे हैं। अगर आपने परमेश्वर के वचन को सीखा है, सुना है, तो आप ज़रूर परमेश्वर के वचन के अनुसार आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट कर बताएं। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।